बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जॉब न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी के बाइस कई बंद टूट गए, दर्जनों देहात तेरे आब आ गए, मुख्तलिफ इलाकों के ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए। भारत ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ने के हवाले से फिर पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज पर गंडा संगवाला के मकाम पर सैलाब ने होलनाक शक्ल इख्तियार कर ली। पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसिक के करीब पहुँच गया। सुलेमानी की और इस्लाम हेड वर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई चनाब में हेड खान की, हेड कादराबाद और चनियोट के करीब पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। मुल्तान में कासिम बेला के करीब शुजाबाद केनाल में पानी की मिकदार 3 गुना जायद होने पर नहर ओवरफ्लो कर गई। आस पास के दर्जनों देहात देरे आब आ गए। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने के बाद मुतादिद बस्तियां देरे आब आ चुकी, जहां लोगों को नकल मकानी के मौका तक नहीं मिल सका। सिकंदरी नाले में भी पानी का दाखिल होना शहरी आबादी के लिए खतरे की घंटी बन चुका। अकबर फ्लड बंद पर पानी का मुसलसल दबाव बरकरार है, जिसकी वजह से अकबरपुर, बस्ती, कोतवाल और मुहरिका इलाकों में सैलाबी रेला घुस आया। रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के 10वें स्पेल की पेशगोई कर दी गई, जिसके बाद PDMA के मुताबिक 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोधा, मियाँवाली, DG खान, मुल्तान और राजनपुर के अजला में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के दौरान DG खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। PDMA पंजाब ने सुबह भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि दरियाई चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बाद मानसून बारिशें मज़ीद तबाही का पेश खेमा बनेंगी। उन्होंने कहा कि तमाम ज़िला इंतज़ामिया अपने अपने इलाकों में मुकम्मल तौर पर चौकस रहें और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। अदालत ने केस को 10 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए कॉज लिस्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ अदालती हुक्म-उदूली पर तौहीनी अदालत के नोटिस भी ज़ेर बहस हैं। हाई कोर्ट ने केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। बेंच में जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस आदम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास शामिल हैं। कबल अज़ी 1 सितंबर को जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने फाइल चीफ जस्टिस को भेजकर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस सरदार एजाज के टैक्स केसेस के लिए खुसूसी डिवीजन बेंच का हिस्सा बनने के बाद उनके सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत केसेस दीगर जजेस को मुंतकिल कर दिए गए। चित्राल के मादनियात में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इंकशाफ, आला सतही और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा माइन ऑनर एसोसिएशन के रहनुमा मुहियुद्दीन सानी और लोअर चित्राल के जनूबी मादनियाती इलाकों के इमायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि दोमेल और रंदू समेत खित्ते के कीमती मादनी वसाइल में अरबों की करप्शन हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, DG नैब, DG एंटी करप्शन और आर्मी चीफ से फौरी तौर पर करप्शन में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि फ्रंट मैन के जरिए मादनी ज़खायर पर कब्जा किया गया, कॉपर की गैर कानूनी कानकुनी की गई, जाली कंपनियों का मिली भगत और सियासी सिफारिश के जरिए लीज फराहम किया गया। 2022 में उस वक्त के सेक्रेटरी मदनियात पर अपने करीबी साथियों के साथ मिलकर फ्रंट मैन फैसल तरीम के जरिए पाकिस्तान के सबसे बड़े आयरन और डिपॉजिट दोमेल में लीज हासिल करने का इल्ज़ाम लग गया। इस मकाम से 35,000 टन आयरन चीन को बरामद किया गया। माली 4.5 अरब रुपए बनती है। माइन ऑनर एसोसिएशन के रहनुमाओं के मुताबिक फैसल सलीम ने जाली ऑडिट रिपोर्ट के जरिए मुनाफा छिपाया और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। उनके मुताबिक मेगा पारा चिनार के नाम से कंपनी बनाई गई, गैर मारूफ अखबारात में नीलामी के इश्तिहारात शाया करके माइनिंग लीज इस कंपनी को दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगरचा महकमा मादनियात ने बाद में ये लीज कैंसिल की, लेकिन अब दबाव डालकर दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालिका कंपनी 27 करोड़ रुपए की नादहिंदा होने के बावजूद ग्रीन शेड हासिल करने के करीब है, जो कि मज़ीद करप्शन का सबब बनेगी। रांगो पुल और साबर हेजरी के सामने नहर टूट जाने से पानी बेकाबू हो गया। नहर महकमा हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मदद नहीं की गई।
3 बजे नहर टूटी, इलाके के अवाम अपनी जान और कीमती सामान लेकर अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।